अगर हम पराली फूके तो दिल्ली वालों को धसका चढ़ जाए, प्रदूषण हो गया। तो ना खाता ना बही, जो बाबा कह रहे हो वही से खट रहा है। चलो परमात्मा ने वो तो पेंडा छटवा दिया उसको, तो हरियाणा का लगेगा पता। उधर नहीं आता है, वोट मांगना होगा ना, उधर उससे एक एक बात पूछेंगे भाई। बात पूछने वालों के ऊपर 751 का केस भी लग रहे करण। इनका ना जवान है, ना दीन है, ना ईमान। के टाइम भी कम से कम 4-5 पेशेंट कैंसर के हैं। अरे भेजेंगे आता परमात्मा ने सुख रखा। ये कितने किसानों का लठ लगे, पंचायत वालों का, सरपंचों का लठ लगे, एम्प्लॉयज का लठ लगे, ये आंगनबाड़ी वालियों का लठ लगे, आशा वर्कर का लठ लगे। इन लठ के अलावा कोई काम ही नहीं करे। 6,500 गांवों में हरियाणा के इनका बढ़ने का बैन ले दिया। तो 4 जून में गिनती है ना, परमात्मा ने सुख रखे 10 बजे चले जाएगा। परमात्मा भी मेहरबान है इनका। तो तस्वीरें देख सकते हो, एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि देख सकते हो तस्वीरें, ये कोई काला तेल नहीं है और ना ही कोई तारकोल है। ये है यमुनानगर, जो कि शुगर मिल का जो यहाँ पर वेस्टेज का पानी है, ये वही पानी है। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। तस्वीरें लाइव देख सकते हो आप इंद्री हल्के के गाँव टपोली से, जहाँ पर जो कि ग्रामीण यहाँ पर परेशान है, जहाँ पर एक धनोरा एस्केप, जो कि देख सकते हो तस्वीरों में भी किस तरीके से यहाँ पर इतना गंदा पानी यहाँ पर है। और जहाँ पर काफी समय से यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि इसको बंद किया जाए। और ये पानी है जो यमुनानगर शुगर मिल से निकलता हुआ यहाँ से निकल रहा है, और जहाँ पर ग्रामीण बहुत परेशान है। और ग्रामीणों का कहना है कि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हैं, खास खुजली और कैंसर की बीमारियां हैं, जो कि जिससे ग्रामवासी परेशान है। और सबसे बड़ा परेशानी का सामना इनको इसकी दुर्गंध से करना पड़ता है। और जहाँ पर यह मामला काफी सालों से चलता आ रहा है, और जो कि यहाँ के लोग जो कि सीएम तक अपनी मांगों को पहुंचा चुके हैं, लेकिन हर प्लान में हर मंत्री, हर विधायक इनको आश्वासन देता हुआ आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि चुनावी समय है और जो कि गांव वालों की मांगे भी पूरी नहीं हुई, और जो कि गांव वालों का कहना है कि अब की बार जो कि इनको चुनावों में मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा वादा पूरा नहीं किया जो कि इनको बोला गया हो। लेकिन अभी तक ऐसा भी वादा नहीं किया गया। ये देख सकते हो, इन्होंने जो कि पहले कहा था कि धनोरा एस्केप को बंद करना चाहिए, और जो कि इनकी कोशिश भी रही थी। लेकिन बीच में सरकार ने इनसे समय मांगा कि जो ये धनोरा एस्केप है इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। और ग्रामीणों ने कहा है कि जो कि अब चुनावी समय है, लोकसभा का समय, आने वाले समय में विधानसभा का समय है, और जो चुनावी समय चल रहा है कि किसी को गांव में नहीं पड़ने दिया जाएगा, और ना ही उनकी कोई मांगे पूरी हुई है, और उनको इसका जो कि बदला है वो आगे लोकसभा के चुनावों में चुकाना पड़ सकता है। 1% भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। अगर हम पराली फूके तो दिल्ली वालों को धसका चढ़ जाए, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। यूं प्रदूषण किसी ने नहीं देखता। किसका कहर कौन सुना? यहाँ तो ना खाता ना बही, जो बाबा कह रहे हो वही से यू काम है। इन्होंने इब खट रहा है। चलो परमात्मा ने वो तो पेंडा छटवा दिया उसको, तो हरियाणा का पूरा जो था बोला कि तो पानी के लिए बंद हो जाएगा। इंद्री जनसभा में भी, इतने आदमियों की जनसभा में भी इस आदमी ने विश्वास दिलाया था। क्या गिन करें इसका? चलो बोल लिया, ईब लगेगा पता। उधर नहीं आता है, वोट मांगना होगा ना, उधर उससे एक एक बात पूछेंगे। गरीब एक और भी कर दिया है ना भाई। बात पूछने वालों के ऊपर 751 का केस भी लग रहे करण। कोई दिक्कत नहीं है, वो बात जरूर पूछेंगे भाई इंद्री क्या कहा था, इसमें क्या फर्क पड़ा। इनका ना जवान है, ना दीन है, ना ईमान। बस इस फालतू और मार पकड़ने ना भी कुछ नहीं। अभी बातचीत होने का ही तो कोई रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम इसने बंद करने गए थे धनोरा। मतलब काफी पब्लिक थी, मिट्टी के कट्टे भर कर ले रहे थे। एसडीएम साहब भेजे वहां, उन्होंने बातचीत करी, लगा नहीं इसने बंद सरकार करेगी। तब मेरे कहने था उठ लो। फिर भाई माने नहीं, फिर 5 या 10 आदमियों की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने लेकर इंद्री आए थे पंचायत घर में। वहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा था, इसका OSD मुख्यमंत्री, उसने विश्वास दिया लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसने बंद कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने इंद्री विश्वास दिया भाई न बंद कर देंगे, जल्दी बंद हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ला दिया, फलाना करया टिकड़ा करया, इस पर इतना पैसा खर्च कर दिया, यूं पानी नहीं बटाने का। वो पैसा पता नहीं कहाँ खर्च करया, कागजों में लाया होगा और तो कहीं पता नहीं लगा उसका। इतनी बड़े गोलमाल कर रहे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इससे जो 36 गांव प्रभावित है और हमारे गांव में भी आज भी के टाइम भी कम से कम 4-5 पेशेंट कैंसर के हैं और उससे पहले जितने जैलिए ये 4-5 से कम कैंसर की यहाँ वो नहीं हुई, कमी नहीं हुई, 4-5 तो हैं ही हैं। उनका कितना खर्चा पैसों में, उनकी तो हम कर दी का, वो भी फ्री कर दी, ट्रेवलिंग भी, दवाई भी फ्री कर दी। मेरे ख्याल में एक 20-20 लाख रुपए खर्च लिए, पता नहीं कहाँ। वो सब झूठ की दुकान है टोटल। तो चुनाव का मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस दिन उन्हें वोट मांगना होगा पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे भाई तना 3 बार वादे करे करया गए। एक मुद्दा थोड़ी होगा चुनाव का, होगा तो बहुत मुद्दे हैं। इसने अरे भेजेंगे यहाँ था परमात्मा ने सुख रखा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यूं क्यों है? ये कितने किसानों का लठ लगे, पंचायत वालों का, सरपंचों का लठ लगे, एम्प्लॉइज का लठ लगे, ये आंगनबाड़ी वालियों का लठ लगे, आशा वर्कर का लठ लगे। इन लठ के अलावा कोई काम ही नहीं करा 9.5 साल में। लठ ही मारे बस। ये एक चीज का भुगतान करना पड़ेगा। किस हिसाब से वोट मांग लगा? चंडीगढ़ में जहाँ लठ मारा है, किसानों का लठ मारे। एक दिन यहाँ आया था मुकाबले में रैली करने, कौन सा काम है रायू कैमला करके क्यों नहीं चले गया था? ऊपर तो ऊपरी बैठ गया, इतना दम था तो वहां आंदा। अरे ये तो पूरे हरियाणा में चल ही रहा तेरे भागता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में बढ़न तो ही ना कोई दे नहीं रहा। कल आज ही मैं सुबह पोस्ट पढ़ रहा था, 6,500 गांवों में हरियाणा के इनका बढ़ने का बैन ले दिया, बोर्ड लगा दिए लोगों ने। अगर कोई अच्छे काम करे होंगे, प्रदेश के हित में काम करे होंगे, प्रदेश के वासियों के हित में कोई काम करे होंगे, तो वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। यूं का यूं बन के जाता, वोट नसीब होंगी। उदन तो 10 बजे जा लगा, उदन 4 जून में गिनती है ना, परमात्मा ने सुख रखे 10 बजे चले जाएगा। परमात्मा भी मेहरबान है इनका, लोगों की आत्मा अपने आप ही बदल रहा है। परमात्मा 4 से पार, तुम 14 से पार कर लो अपनी जुबान तक, ना खाता ना वही जो लाला कह रहे वही सही। पाकिस्तान से ले आओगे, बाकी 600 कर लो, जुबान पकड़ी जाए इनकी। इनका ना जुबान है, इन्हें तो एक क्या ही देने तक सीमित है, ये तो बाकी कुछ नहीं है, खत्म। देखो ईब की जो अपने नए मुख्यमंत्री जी बने, इनसे हमने कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद जगी, क्योंकि जैसे ओलावृष्टि हुई, ये खेतों में जाकर मौके पर देखा है, ये किसान से जुड़े हुआ है। इन्हें क्या पता किसान नहीं का, इन्हें खटर पटर थे, इन्हें क्या पता किसान नहीं के हो। इन्हें करे के खुरपा तक खाड़ खुर्चा कर दी, चुनिया बेची, बात खत्म। एक बना दिया RSS की वजह से मुख्यमंत्री तुम्हें दिया ही हो रहा। 9.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। हरियाणा पर 2014 में जो कर्जा था, आज के कर्जे का से आप ले ले। और न्यू बता दो भाई लाया कहाँ, न्यू भी तो नहीं पता भी लाया कहाँ। ना कोई पावर प्लांट लाया, ना कोई बड़ा अस्पताल बनाया। ये जो सा कल्पना चावला भी कांग्रेस की सरकार का मंजूर करे हुआ था, पैसा भी मंजूर हो रहा था उनका, ये तो इन्हें क्या कराया। एक वहाँ कौन सा गांव है, विधायक हरेंद्र कल्याण के गांव का कटेल में शायद कुछ जमीन रिक्वायर करके उसमें बाउंड्री लग रही करवाना, वो अभी पूरी नहीं करया। क्या है ना बना, इसका जवाब ये ना 25 तारीख का जो चुनाव है 25-26 का, उसमें मिलेगा और माकूल मिलेगा। स्वस्थ भारत की पहचान है। मोदी बार बार स्टेज पर खड़े हुआ,
स्वच्छ भारत बना दिया मैंने। स्वच्छ भारत के ये निशानी स्वच्छ भारत के आप भी देख लो, आम पब्लिक भी देखती है। पीछे भी पिछले पूरे 5 साल उसका करण देव का घर और डबकोली का घर हम 8वें दिन हमने जुतियां तड़वा दी, उसने कोई नहीं सुनी, ना मुख्यमंत्री तक भी बात करवाई। बोला 3 महीने के अंदर हम इस पानी को बंद कर देंगे। सीएम साहब ने भी खुद कहा, बोला 3 महीने में का पानी बंद कर दो, चाहे कुछ भी करो। आज तक 3 महीने नहीं 9.5 साल हो गया, आज तक इन्हें कुछ नहीं करे इस पानी के बारे में। कोई औचित्य नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून, कोई काम एक पैसे का भी नहीं है। कहाँ से छोड़ा जा रहा है पानी? ये दोनों रडरन से यमुनानगर का गंदा पानी है, सीवरेज का और फैक्ट्री का। तो काफी गाँव प्रभावित हो रहे हैं। ये 30-35 गाँव है, गाँव में रोष है इस बात को लेकर? पूरा रोष है। ये तो सीजन है, इस कर का कोई आने वाला सब कामों पर लग रहे हैं, उसकी वजह है। आदमी भी तेरा पूरा पजम होने रहा है। तो क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? बस मुद्दा तो बनेगा, जो कुछ बनेगा आवागा उसका तो 2 हाथ जरूर होंगे आदमी। तो पूछे जाएगा उसका, उस कट्टर दबे तो करा क्या करिया के तो हम ना दिखा उसने, फिर देखेंगे उसके लो बात कर बड़ी समस्या है। गलत तो चलो थारे आने का धन्यवाद करूँगा, ठीक है। तो हमारे कभी वाइट है 2 साल में, मतलब ना 10 साल में कम से कम 20 बार वाइट खाई हो। इस वाइट खाने का फायदा तो नहीं कुछ भी है, या तो कुछ न कुछ होगा मौके पर, नहीं कुछ और होता। गवर्नमेंट कम से कम साइकिल बना के नेड़ी करता थोड़ा सा, ताकि धार तेज हो जाए, बदबू तो नहीं मारने की। ये 1 किले में फैल रहे पड़ क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बस टीबी की बीमारी, खाज की वजह से, खाज की बीमारी सारे इनने भी देख लो, मतलब मेरी भी रहो, ठीक है। इस क्या देख ले, दिखाई तो लोर ना आता अपना, अरे लोर आ दिखाई। इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं, खाज की, कैंसर की, टीबी की, जोन सी बीमारियों का नहीं नाम सुने थे मैं भी क्या रहा। अरे लीचा काम का सरुआ करवा लो। गांव का किसी के भी ये कपड़ा हटवाएगा देख लो, बाजू पे ये सारा इसी की देन है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार का ध्यान तो, हमने तो केस तक तो लड़ लिया जी। एक बार वहाँ धरना भी दिया था किसानों ने, और गांव की कई पंचायत थी, एसडीएम ने बकाया का फिर भेज दी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो कि तो हमने तो कहना बंद कर दिया जी, किसी ने ना कोई सुनता, ना कोई सुनने वाला, सुनाने वाले कहाँ लग सुनाओगे, कहेंगे किस पे कहा, ना कोई मालक है यहाँ, ना कोई समाधान होता है, ना कोई, बस कुछ भी नहीं। जो कुछ भगवान कर रहा है, ये बीमारियां कुछ दिन में खत्म हो ही जाएगा। समाधान ना होया तो क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन करा था तो पूरा बंद भी होगा, जल्दी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जरूर उठाएंगे। चुनाव में भी मुद्दा बनेगा, चुनाव में इसका मुद्दा बनावाएंगे, पूरा जोर से बनावाएंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर पूछेंगे ना भी तो क्या कहा था, वो भी पूछेंगे। चंडीगढ़ में जो यू अपने निवास पर मिला था हमने, अरे ना वादा करे था 3 महीने के अंदर हम इसको बंद कर दें, और वो 3 पूछेंगे, आज 9.5 साल हो जाए। तो वाली बात सारी इसके बारे में इसका फिर पूछताछ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। करो यहाँ, चलो धक्का चल रहे इनका, कहा कुछ जो स्टेज पर कह दिया वो 0 है धरातल के अंदर, उसमें तो कुछ नहीं है, 1% भी इनका। कहीं भी कोई चीज दिखा दो ना, पूरे देश के अंदर भी हमने यह चीज नहीं बना दी है। आज जो कोई कहीं एक आधे का पत्थर ला दिया तो पत्थर ही लग रहा, बड़े बड़े चेयर द्वारे उस का कुछ नहीं।